करती है। कई बार तो टेक्नोलॉजी जानलेवा साबित हो जाती है। साइबर अपराधी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ठगी के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। ताज़ा मामला नोएडा का है, जहां पर एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर पूरे 1 करोड़ रुपए ठग लिए। बुजुर्ग रिटायर्ड प्रोफेसर है और उन्हें करीब 1 हफ्ते तक अपराधियों ने डिजिटल तरीके से बंधक बनाकर रखा। कैसे, रिपोर्ट देखिए। डिजिटल अरेस्ट का जाल, रिटायर्ड प्रोफेसर बना शिकार। ठग लिए 1 करोड़ 2 लाख की रकम। ठग ने बताई अपनी पहचान, खुद को बताया सीबीआई निदेशक और जज, फिर 7 दिनों तक रखा डिजिटल अरेस्ट। देश जिस तेजी से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब फ्रॉड और ठगी के लिए किया जा रहा है। और इसी टेक्नोलॉजी का ठगी वाला रूप है डिजिटल अरेस्ट, जिसका डर दिखाकर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है और उनसे ठगी की जाती है। पूरा मामला नोएडा का है, जहां ठगों ने 52 साल के बुजुर्ग के साथ ठगी की घटना को अंजाम दिया। पूरे हफ्ते चले इस खेल में मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर साइबर अपराधियों ने नोएडा में 92 साल के सेवानिवृत्त प्रोफेसर के साथ 1 करोड़ 2 लाख रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित को ठगों ने 1 सप्ताह तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर साइबर अपराधियों ने खुद को टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बताकर पीड़ित के नाम और फोन नंबर की पुष्टि की। फिर सीबीआई निदेशक, पुलिस और न्यायाधीश बनकर डिजिटल अरेस्ट कर बुजुर्ग से ठगी को अंजाम दिया। कंवर बुद्धेश्वर सिंह ने बताया कि वह एक नामी कॉलेज में प्रोफेसर थे। रिटायरमेंट के बाद वह सेक्टर 30 में परिवार के साथ रहने लगे। उन्होंने आगे बताया कि बीते माह 26 अगस्त को उनके मोबाइल पर खुद को मुंबई पुलिस से बताकर कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मुख्य आरोपी नरेश गोयल हैं। करोड़ों रुपए के हेरफेर और लोगों से धोखाधड़ी में आप नरेश के साथ शामिल हैं। इसके बाद ठगों ने कहा कि यदि पूछताछ में सहयोग नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही 10 मिनट तक पूछताछ करने के बाद ठगों ने बैंक और खाते संबंधी जानकारी लेनी शुरू की। पीड़ित को बताया जिस मामले में उसका नाम आया है, उसमें आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। मामला राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में न्यायालय के जज तुरंत मामले की सुनवाई कर रहे हैं। दूसरा शातिर जज बनकर कोर्ट रूम में बैठा था। उसने नरेश गोयल को ढूंढने के लिए उनके नाम जारी नोटिस को दिखाया। नोटिस देखकर प्रोफेसर काफी घबरा गए। इसके बाद गिरोह के अन्य सदस्य ने सीबीआई अधिकारी बनकर बुजुर्ग से कहा कि वह जांच में सहयोग करें, अन्यथा पूरा परिवार बड़ी परेशानी में पड़ जाएगा। प्रोफेसर पर खाते में रकम ट्रांसफर करने का दबाव बनाया जाने लगा। शिकायतकर्ता से कहा गया कि जांच के बाद सारी रकम मूल खाते में वापस आ जाएगी। जो भी हो रहा है वह जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है। नोएडा में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके सामने आपको एक नया मामला, ताजा मामला आपको बता देते हैं, जो नोएडा के सेक्टर 30 से आया है। इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति से करीबन 1 करोड़ 2 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। बुजुर्ग व्यक्ति पेशे से प्रोफेसर बताए जा रहे हैं, वो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और बुजुर्ग हैं। करीबन उनकी उम्र 93 वर्ष बताई जा रही है। वो नोएडा के सेक्टर 30 में रहते हैं। साइबर ठगों के द्वारा उन्हें पहले ट्राई का अधिकारी बन के कॉल किया गया, उनके फोन की डिटेल्स ली गई। फोन की डिटेल्स लेने के बाद उन पे लगातार व्हाट्सएप पे कॉल्स आने लगी, जिसमें उन्हें पुलिस, मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच का एक इंस्पेक्टर बन के पहले कॉल की गई। उससे उनसे बात की, उसके बाद जज की कॉल आने लगी। कथित सीबीआई डायरेक्टर ने भी उनसे बात करी और उनसे 1 करोड़ 2 लाख रुपए करीबन 4 खातों में ट्रांसफर करा लिए गए। उसके बाद उन्हें 23 दिन में पैसे वापस करने का आश्वासन भी दिया जाता है कि 23 दिन में आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इस दौरान बुजुर्ग को 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। उन्हें 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट के दौरान वीडियो कॉल पे उनकी निगरानी की गई। उन्हें बाहर जाने की लिमिटेड इजाजत दी गई। वो उस दौरान बाहर नहीं जा सकते थे, बहुत लिमिटेड इजाजतें थी। ज्यादा लोगों से बात करने की उन्हें मनाही थी और ये करीबन 7 दिन तक ऐसा चलता रहा। बुजुर्ग को जब इस बात की भनक लगी कहीं उनके साथ साइबर फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, उन्होंने नोएडा साइबर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब पुलिस इसमें आगे की जांच कर रही है। पुलिस की माने तो पुलिस अभी इसमें बैंक संबंधित बैंकों से बात कर रही है और जो जिन जिन खातों में वो अमाउंट ट्रांसफर कराया गया था उन्हें फ्रीज कराने की कवायद तेज कर दी गई है। इंडिया न्यूज से मैं अली खान, नोएडा।